गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे बेसिक्स बताने के बाद उसके सारे जो फंडामेंटल्स हैं वो सब क्लियर करने के बाद आपको एक्सरसाइज 3.2 पर ले चलते हैं। 3.1 एक्टिविटी बेस्ड है और वो आपको फेयर कॉपी में भी नहीं करनी है। टोटल क्लियर हो गया। 3.1 नहीं करनी है। और ये हाँ, तो स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 3.2 में आप ये देख लें कि इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं मैं आपको समझाए देता हूँ और ये आपको आंसर शीट में सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन आंसर शीट कोई लर्न तो करके आप ले नहीं जाओगे, जब क्वेश्चन आएगा तो समझना तो आपको हर चीज़ को होगा। तो ये एक्सरसाइज 3.2 से आपको फेयर वर्क करना है। तो मैं इसे समझाए देता हूँ आपको। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन इन द ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। किसी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, बताने के लिए पोजीशन को हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस जो खींची जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्या नाम है उनके। तो देखिए ये एक्स और वाई एक्सेज हैं। एक्स एक्सेज जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सेज। जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सेज। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सेज है, ये हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सेज है। तो पॉइंट की पोजीशन को डिसाइड करने के लिए हम एक्स और वाई एक्सेज को खींचते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाई दीज टू लाइन्स। ये दो लाइन्स जो 4 पार्ट बनाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। जो 1/4 पार्ट होता है उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या नाम है, क्वाड्रेंट। वैसे मैंने इन चीज़ों को आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज में आ रही हैं तो दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पे। राइट द नेम ऑफ द, ये देखिए लिखा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं उसका नाम क्या है। कहाँ काट रही हैं, इस ओ पॉइंट पर काट रही हैं। ओ ओरिजिन पॉइंट है। क्या पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं तो 0 0 होते हैं। याद रखिए इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट ओरिजिन पॉइंट के 0 0। दोनों जो लाइंस हैं वो कहाँ काटती है एक दूसरे को, ओरिजिन पॉइंट पर काटती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन है। देखिए कि इस फिगर को देखिए, ये जो है इस फिगर को देख करके हमें, जो देख रहे हैं आप ना फिगर, इस फिगर को देख करके कुछ क्वेश्चंस के जवाब देना। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दीजिए। तो आप देख रहे हैं ये बी पॉइंट, ये देखिए एक्स एक्सेज पर लेफ्ट साइड में कितना चले हैं हम इस बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। एक्स एक्सेज पर लेफ्ट में कितना चले, ये -5 लेफ्ट साइड में चले हैं ना, कि एक्स पर कितना चले हैं -5। और ज़रा देखें वाई की ओर, ऊपर की ओर फिर कितना चले हैं बी तक पहुंचने के लिए, 2। ये देखिए 2 पे लाइन खींची हुई है, तो ऊपर की ओर 2 चले हैं, इधर लेफ्ट साइड में 5 चले हैं, तो लेफ्ट में चले हैं ना, तो -5 2। बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -5 2। अब सी के कोऑर्डिनेट बता दीजिए। सी कहाँ है, सी कहाँ देख पा रहे हैं आप, ये देखिए मैंने ये देख रहा हूँ मैं कि सी पॉइंट ये। अब सी के कोऑर्डिनेट बताइएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स सी के कोऑर्डिनेट देखिए, सी तक भी कैसे पहुंचा जाएगा। पहले एक्स पर चलेंगे। क्लियर है, एक्स पर कितना चल रहे हैं 5, एक्स पर कितना चल रहे हैं 5, और फिर नीचे की ओर कितना चले -5, क्योंकि फिर वाई पर चले हैं। एक्स की ओर राइट साइड में चले हैं तो 5 चले हैं, वाई पे नीचे की ओर चले हैं तो -5। सी पे पहले एक्स पे चलते हैं फिर वाई पे चलते हैं, ध्यान रहे। पहले एक्स पे मतलब सेंटर पॉइंट के इधर जाओ या इधर जाओ, दोनों ओर।
इधर की ओर जाओगे या इधर की ओर जाओगे। फिर उसके बाद जहाँ भी पहुँच जाओगे वहाँ से ऊपर चलो या नीचे चलो। यहाँ सी के लिए नीचे जाना पड़ रहा है, तो ये 5 और -5 देख रहे हैं आप, ये -5 है, तो 5 और -5 ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए सी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। तो आप देखें -3 -5 से कौन सा पॉइंट निकलेगा, तो -3 कहाँ पहुँच गए, यहाँ -3, और -5 नीचे की ओर जाएंगे, कहाँ पहुँच गए, ई पे, एक्स पे -3 और वाई के लिए फिर -3, तो नीचे -3 -5, तो फिर नीचे पहुँचे तो ई पर पहुँचेंगे, तो पॉइंट हो गया ई। नेक्स्ट पार्ट है इसका, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। अब बताइए, 2 राइट साइड में जाएंगे, 2 पॉजिटिव है ना, तो एक्स पे 2 है, अच्छा उसके बाद कितना है -4, वाई पे -4 है, ये पॉइंट देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है 2 -4, ये 2 -4, तो एक्स पे 2 है, वाई पे -4 है। अब जरा इस फिगर में देखें, एक्स पे 2, वाई पे -4, नीचे की ओर जी पे पहुंच गए जी पे, जी आंसर है ये। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी कहाँ है हमारा, पॉइंट डी ये रहा। तो एक्स एब्सिसा क्या होता है जो एक्स पे चलते हैं, जरा डी तक पहुंचने के लिए बताइए, एक्स पे ये कितना चले, 6, भाई डी के कोऑर्डिनेट बताओ पहले, तो 6 और ऊपर की ओर 2, 6 2, तो एक्स वाला एब्सिसा होता है और वाई वाला ऑर्डिनेट, दोनों को मिलाकर के बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा कितना है, 6 डी का। अच्छा, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच कहाँ है, पॉइंट एच ये है, इसका ऑर्डिनेट बताना है। तो एक्स पे कितने चले, -5, वाई पे कितने चले, -3, तो ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई वाला, तो कितना हो गया, -5 या -3, -3 हो गया, क्योंकि वाई वाला -3 है। पहले इसके कोऑर्डिनेट चेक करो, -5 और -3, एच पे पहुंच गए। अब एच वाला वो कहते हैं इसका ऑर्डिनेट बता दो, तो ऑर्डिनेट तो वाई वाला हो गया, इसमें कोऑर्डिनेट में 2 चीज़ होती हैं, एक्स पे कितना चले और वाई पे कितना चले, तो वाई की डायरेक्शन में चले हैं हम -3, तो इसलिए ऑर्डिनेट -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ द एल, पॉइंट एल कहाँ है, एल देखिए आप, एल ये रहा, एल ये रहा। अब वो पूछते हैं पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट क्या है। अब देखिए जरा कोऑर्डिनेट, क्या हम एक्स पर चले हैं एल तक पहुंचने के लिए, नहीं, एक्स पर तो हम चले ही नहीं, यहीं रहे, तो 0, एक्स पर क्या चले 0, और वाई पर कितने चले, ऊपर की ओर 5 चले हैं, तो इसका जो एल का कोऑर्डिनेट हो गया वो 0,5, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल 0,5, क्लियर है ना। और नेक्स्ट आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट क्या है, एम के, तो एम तक जाने के लिए एक्स पर कितना चले हम, 3, क्या वाई पे चले, नहीं, क्योंकि अगर वाई पे चलेंगे तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, हट जाएंगे एम से, तो एम पे पहुँच चुके हैं अभी, तो एक्स पे कितना चले, -3, लेफ्ट साइड में चले हैं तो -3, वाई पे कितना चले हैं 0, कोऑर्डिनेट क्या हो गया एम का, -3,0। तो ये सब आपको, ये जो मैंने अभी बताए हैं आपको सारे आंसर्स, ये आंसर सीट में आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए मैंने लिख कर शो नहीं करे हैं, केवल बोलकर बता दिया है, समझा दिया है। तो एक्सरसाइज 3.2 फिनिश हो गई। अब एक्सरसाइज हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 पर। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ इसको जब आप फेयर नोटबुक में नोट करें पिछली एक्सरसाइज को 3.2 को, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, खाली आंसर नोट मत कर लेना, इसको भी बनाना है आपको, क्वेश्चंस लिखना है और इसको भी बनाना है, ग्राफ पेपर लगाकर बना लेना है इसको, अगर वैसे भी ना लगा मिले तो ग्राफ पेपर पे बना लेना, तो बड़ी आसानी से बन जाएगा, और इससे फिर आंसर देना उस पर, तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि ये पॉइंट थे और ये आंसर इनके निकल कर आ रहे हैं। तो 3.2 आप समझ गए ना। अब आप 3.3 पर आ जाए। 3.3 है, इन विच क्वाड्रेंट आर ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2 4 दिस, और भी लिखे हैं लाई
वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो देखिए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, वही जो एक्स वाई में बांट करके हम पॉइंट को लगा करके शो करते हैं कि ये पॉइंट यहाँ जैसे ये दिखाए गए ना, ये कार्टेशियन प्लेन है। तो आप ऐसे तो नहीं दिखा पाओगे, आप इनको ग्राफ पेपर पर दिखा लें तो ज़्यादा बढ़िया है। 3.3 का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकंड में बोला भी गया है कि इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट द पॉइंट प्लॉट करने का मतलब भी यही होता है, ग्राफ पेपर पर दिखा लो। लोकेट करने का मतलब भी ये होता है कि इस तरह से बना करके शो करना होगा। तो उसने पूछा है किस क्वाड्रेंट या एक्सेस में है, ये बनाइए भी और क्वाड्रेंट या एक्सेस बताइए भी। तो ये एक्सरसाइज है 3.3। हाँ तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 मैं आपको आंसर शीट में दिखा रहा हूँ। देखिए ग्राफ भी बना हुआ है, और आप इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे, आप इस ग्राफ को बेहतर हो कि ग्राफ पेपर पर बना लें, तो आपको ये लगाने नहीं पड़ेंगे ये ग्राफ पेपर पर बड़ी आसानी से, क्योंकि ग्राफ पेपर पर जो निकल के आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा निकल के। तो आप देख रहे हैं कि जो पॉइंट लगाए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे हैं। ये है 1,2, तो बेटा x पे कितना है 1 और y पे 2। तो अगर हम इस सेंटर पॉइंट पर हैं तो x पे 1 चलेंगे, तो ये चल दिए। x पे 1 चलेंगे तो देखो ये 1 चले, और फिर y पे 2 कहाँ चलेंगे, 2 प्लस का है तो ऊपर की ओर जाएंगे, हम ऊपर की ओर चले गए। ये देखो ये पॉइंट हमारा 1,2 को बता रहा है, ठीक है। उसके बाद में, और ये जो पॉइंट है, खाली पॉइंट देखने में दिक्कत हो सकती है, तो बेहतर होगा कि इस तरीके से अगर आप एक सर्किल भी खींच दें, जैसे मैंने यहाँ खींचा हुआ है 1, 2 पे एक मैंने सर्किल खींच दिया है, तो आप भी इस तरीके से सर्किल के अंदर पॉइंट लगा करके सर्किल बना दें। पॉइंट को मोटा करने की कोशिश ना करें, एक सर्किल बना दें, तो इससे एकदम बेहतरीन दिखाई देगा वो। तो चलिए, और ये देखिए -1 0 को मैं देख रहा हूँ, ये पॉइंट है -1 0 आपका बेटा, ये पॉइंट है। एक मैंने वहाँ भी सर्किल खींच दिया है -1 0 पर। तो x पे कितना चल रहे हैं, देखिए x पे -1 है, देख पा रहे हैं आप, x पे -1 है। कितना चले x पे हम, -1, और -1 लेफ्ट साइड में चलेंगे। कहाँ चलेंगे -1 लेफ्ट साइड में, ये देखिए -1 लेफ्ट साइड में चलेंगे, और y पे कितना चलेंगे 0, यानी कि ऊपर नीचे को नहीं होंगे। वहाँ से जैसे ही आ गए हम -1 वहीं रुक जाएंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, क्योंकि 0 है ना, 0 तो चलना ही नहीं है। देखिए तो हम ये पॉइंट, इस पॉइंट पर आ गए, ये -1,0 हो गया। अब ये -2 4 लगाना है, तो x पे कितना चलेंगे -2, देखो x पे -2 है, y पे कितना 4 चलेंगे, x पे इधर आए -2, और यहीं से 4 ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि y का प्लस का है ना, तो 4 ऊपर। तो ये पॉइंट हमारा -2 4 हो गया। मैं यहाँ भी सर्किल बनाए दे रहा हूँ। अच्छा, और देखिए आप देख रहे हैं 3,-1, तो x पे 3 चलिए, x पे ये 3 चले हम, और -1 नीचे की ओर चले, कहाँ ये, तो 3,-1 आपका बेटा ये आएगा, ये आएगा, इस जगह आएगा पॉइंट, मैं आपको बता रहा हूँ। 3,-1 ये जो है ना, ये -1 के ठीक सामने, और 3 ये, तो 3,-1 ये पॉइंट आएगा आपका, जो दिखाया है मैंने, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब आप और देखिए इसमें और कौन सा पॉइंट है, -3 -5, तो -3 x पे कितना चलेंगे -3, y पे -5, तो -3 ये गए देखो, और -5 फिर वहीं से नीचे की ओर -5, तो देखिए -5 के सामने तक आएंगे, -3 ऐसे चलेंगे, और -5 जब दोनों चल लेंगे तब पोजीशन की डिसाइड होती है कि वो सही पोजीशन उसकी कहाँ पर है। ये -3 -5 मैंने स्पेशली कल भी आपको बताया था कि पॉइंट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और मैं बताऊं, अगर केवल आपसे ये पूछा जाए कि किस क्वाड्रेंट में है, तो जवाब क्वाड्रेंट का नाम लिख कर देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और जब अगर प्लॉट भी करना है तो दोनों उसमें लिखा है, इस क्वेश्चन में तो ये दे रखा है कि बताइए
प्लॉट भी करिए और बताइए किस क्वाड्रेंट में। अब आप ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सब तो क्वाड्रेंट में हो गए किसी ना किसी में, लेकिन ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट -1,0, ये ना सेकंड क्वाड्रेंट में है इस वक्त, ना थर्ड में है, ये बॉर्डर लाइन पर है। तो ये बॉर्डर लाइन क्या कहलाती है आपकी? एक्स एक्सिस। तो आप कहेंगे कि ये जो पॉइंट है -1,0 एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में है। एक्स एक्सिस भी लिख दोगे कि ऑन द एक्स एक्सिस, तो फिर भी बढ़िया है, ऑन द एक्स एक्सिस। अगर आपने क्वाड्रेंट दे दिया सेकंड या थर्ड, तो बिल्कुल गलत आंसर होगा आपका, क्योंकि ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से तो एक तो ये है, और क्वेश्चन में आता है कि प्लॉट करिए पॉइंट्स को। यहाँ भी लिखा हुआ है इसमें, प्लॉट करिए इन पॉइंट्स को। तो जैसे आपने उसमें पॉइंट प्लॉट करे थे, ऐसे इसमें भी करे हैं। ये देखिए, ये ग्राफ पेपर पर लगाइएगा इनको भी। 1 एक्स पे राइट साइड में 1 चलेंगे और फिर 3 ऊपर की ओर चलेंगे। तो ये पॉइंट आ गया जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट 1,3 मैंने सर्किल किया हुआ है अब इसको। और -1,7 इसके लिए एक्स पे -1, देखिए कितना है, -1,7। तो एक्स पे -1 और ऊपर की ओर 7। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप इसको करेक्ट लगाएं पॉइंट्स को, क्योंकि पॉइंट्स लगाना पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत कुछ डिपेंड करता है इस पॉइंट को लगाने पर, इन पॉइंट्स को। तो 10th में भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और अभी भी पड़ेगी, अगले चैप्टर में भी पड़ेगी। तो -2,8 ये कैसे आया -2,8? तो x पे -2 चले, x पे 1 2, देखो -2, x पे -2 चले हैं, और y पे 8 ऊपर की ओर चले गए। तो देखो 8 के सामने बिल्कुल निशान लगा दिया गया है, ये 8 के ठीक सामने लगाया है, देख रहे हैं ना। तो और इधर x पे -2 चले हैं और ऊपर 8 के सामने, तो -2,8 हो गया ये। अच्छा, और ऐसे ही हैं 0, -1.25। तो अब आप ये देखें, तो x पे कितना चले हैं? 0। तो x पे 0 चलने का मतलब है ना इधर गए हैं राइट, ना लेफ्ट गए हैं, यहीं रुके हैं। x पे चल लिए, 0 चल लिए, इसका मतलब चले ही नहीं। अब y पे चलिए, y के लिए तैयार हो जाइए। माइनस का 1.25, तो माइनस का है, नीचे भागोगे। अब ये 1 है, ये 2 है। 1.25 का मतलब हुआ कि 1 के आगे, अब इसमें 10 छोटे छोटे खाने होते हैं ग्राफ पेपर में, तो 0.25 का मतलब 2.5 खाने और चल दोगे, 2.5। तो ये भाई 2 और 3 तो मिल जाएंगे आपको खाने, तो 2 और 3 के बीच में लगा दोगे निशान। तो समझ गए ना इस बात को। ये आपको ये जो पॉइंट है मैंने सर्किल कर दिया है। अच्छा, ये 3, -1, तो x पे तो 3 चलेंगे, 1 2 3, और y पे -1, तो -1 नीचे की ओर जाएंगे, 1, तो देखो वो -1 होगा, -1 तो नीचे जाओगे ना। तो ये चीज़ ये देख रहे हैं ना। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप पॉइंट लगा के इनको प्लॉट कर लेंगे। और देखिए, ये जो बॉर्डर लाइन पर है कि ना एक्स एक्सिस पर है, देखिए एक्स एक्सिस पर है, लेकिन ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में से किसी पे नहीं है। तो आप ये समझ लें कि इसको जहाँ भी है, कभी y पे मिलता है तो उसको y एक्सिस पर लिखना है एग्जैक्ट। और आप एक बात और मैं आपको याद दिला दूं, जो पॉइंट x एक्सिस पर होते हैं उनके लिए y 0 मिलेगा, और जो y एक्सिस पर होते हैं उनके लिए x 0 मिलेगा। x, अब देखिए y 0 है, जब आप y पर नहीं चलेंगे तो x पर ही रुके रहेंगे, और जब x 0 होगा तो आप x पर इधर उधर नहीं जाएंगे, y पर ही रुके रहेंगे। तो हम इससे क्लियर होता है कि x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो चुका है अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, आंसर शीट में सब कुछ दे रखा है। देखिए फर्स्ट जो 3.2 थी उसके सारे आंसर्स ये दे रखे हैं, लेकिन साथ साथ क्वेश्चन को भी बनाना है, और जो फिगर बनी हुई है उस फिगर को सेकंड क्वेश्चन की ग्राफ पर लगा के पेस्ट करना है फेयर कॉपी में, और उसके बाद ये आंसर्स देने हैं।
समझा मैंने आपको दिए ही हैं, आंसर इसमें लिखे हुए हैं, तो आप नोट करें क्लियर करके। और ये भी आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है, ये भी आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है। क्लियर है? तो आंसर शीट में बहुत कुछ क्लियर है, इसमें पूरा मैंने समझा दिया है। आप फेयर कॉपी पे और ये ग्राफ पेपर का यूज करेंगे इनके लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।